एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। अपने अपने गठबंधन को जीत दिलाने के लिए एनडीए और महागठबंधन के बड़े बड़े दिग्गजों ने बिहार के अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाला। अररिया में पीएम मोदी ने घुसपैठ के खिलाफ हुंकार भरी। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। उधर मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोतिहारी के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। मुझे बताओ, मोतिहारी वालों को फिर से जंगल राज लाना है क्या? अरे जोर से बोलो, लाना है क्या? अपहरण, खून, डकैती, फिरौती, ये बिहार का भला कर सकते हैं क्या? पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी को घेरा। जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटका के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। ऐसे में भला प्रियंका गांधी कहां पीछे रहने वाली थी? उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया आपको, हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली। 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। वोट के आरोपों से अलग महागठबंधन के नेता अखिलेश यादव ने नौकरी के मुद्दे पर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा और युवाओं को नौकरी वाली सरकार देने का वादा किया। ये बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि नौकरी आएगी कहां से। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनके एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही, और अगर नौकरी इनके एजेंडे में रही होती तो इन्होंने 10 साल में नौकरी दी होती। बताओ नौजवान साथियों, कितनों को नौकरी दी है। अरवल में सीएम नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में परिवारवाद पर महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उस सबका क्या हाल चलते? अरे 15 साल 7 साल में हाट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया। अरे तो ये सब कोई मतलब है जी? हम लोगों को देखे हैं कि कहीं हम लोग किसी को अपने परिवार के बारे में करते हैं और लोग बेटा बेटी पत्नी यही सब में करते रहता। ये भी कोई तरीका है? हम लोग तो यहाँ सबके लिए करते हैं, पूरे बिहार के। बगहा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो एक तरह से बिहार में विपक्ष की जमानत जब्त होने की भविष्यवाणी ही कर दी। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में वादों और दावों की बिसात बिछाई जा रही है। नेता एक से बढ़कर एक चाले चल रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी इसका फैसला तो जनता ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।